बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रही थी क्योंकि मेरी 18वीं सालगिरह थी। और ठीक एक महीने पहले ही मेरे अब्बू ने मुझे कहा था कि तुम्हारी 18वीं सालगिरह पर मैं तुम्हें एक तोहफ़ा दूंगा। मुझे अपनी सालगिरह से ज़्यादा इस तोहफे का इंतज़ार था जो मेरे प्यारे अब्बू जान मुझे देने वाले थे। हम घर में सिर्फ तीन ही लोग रहते थे, मैं, मेरे अब्बू और मेरी दादी। दादी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया था क्योंकि अब्बू और अम्मी का बहुत अरसा पहले तलाक हो चुकी थी। जब मैं महज 5 साल की थी तब से लेकर आज तक मेरी दादी ने ही हमारी परवरिश की थी। मगर अब दादी भी वो जान नहीं रही थी। दादी बिल्कुल एक बिस्तर से लग के रह गई थी। अभी भी कुछ ही अरसे पहले की बात है कि जब दादी मेरे साथ हॉस्पिटल गई थी तो डॉक्टर ने फुल टाइम बेड रेस्ट का कहा था और उठने से भी मना कर दिया, और दादी अपनी नमाज भी अपने बिस्तर पर ही अदा करती थी क्योंकि घुटनों के दर्द ने इन्हें बहुत बुरी तरह जकड़ लिया। मैं बहुत बोरियत महसूस करती थी। पहले तो दादी मेरे सारे काम काज कर लेती, मगर अब मुझ पर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां पड़ गई थीं और मैं अकेले ही घर संभाला करती थी। फिर मैंने अब्बू से इस बात का जिक्र किया कि मेरी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, आप मुझे एक अदद मुलाजमा रख कर दें। तब्बू ने हामी भर ली। फिर मेरे ननियाल के गांव से अब्बू एक 19 साल लड़की को ले आए और कहा था कि ये काम काज में तुम्हारा हाथ बटाएगी। मैं इसे देख के बहुत हैरान होगी क्योंकि वो एक जवान लड़की थी और दिखने में बेतहाशा खूबसूरत। वो बहुत अच्छे से सारा काम काज संभाल लिया करती। इसके साथ मुझे एक अजीब सी उलझन महसूस होती। मुझसे इसका वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब वो अब्बू के कमरे में चाय लेके जाती तो बहुत ही देर वहीं पे बैठी रहती और ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी न लगती थी। अब अब्बू के तमाम तर काम वही लड़की देख लिया करती थी जिसका नाम रुबीना था। रुबीना यूँ तो गांव की लड़की थी मगर दिखने में बहुत ज़्यादा चालाक और खूबसूरत थी। इसके आने के बाद अब्बू खामोश रहने लगे, जबकि इससे पहले ऐसा हरगिज़ ना था। अब्बू और मैं रोज़ाना मिलकर चाय पिया करते थे और शाम को बहुत सारी बातें किया करते थे। अब्बू मुझसे सारे दिन की तफसील लिया करते थे कि मैंने कॉलेज में आज क्या किया। मैंने अपने सारे दिन की रूटीन भी बताया करती थी, मगर बीना के आने के बाद घर का सारा माहौल ही डिस्टर्ब हो गया था। फिर मैंने अब्बू को कहा कि मुझे रुबीना की ज़रूरत नहीं, आप इसे निकाल दें, मैं खुद ही कॉलेज से वापस आके घर के तमाम काम कर लिया करूँगी। पहले तो अब्बू नहीं माने, फिर मैं इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई तो उनको मेरी बात मानना पड़ी। हमने रुबीना को अल्लाह हाफिज़ कह दिया और रुबीना अपने गांव वापस चले गई। अब मेरी सालगिरह में सिर्फ एक ही महीना रहता था और अब्बू मुझे कहते थे कि मैं तुम्हें तुम्हारी सालगिरह पर एक तोहफा देने वाला हूँ। दादी बताया करती थी कि अम्मी एक गांव से थी। अम्मी और अब्बू की लव मैरिज हुई थी और दादी ने भी अम्मी को पसंद किया था। जब अम्मी अब्बू की शादी हुई तो शादी के कुछ अरसे बाद ही अम्मी उम्मीद से होगी और अम्मी के पेट में मेरे वजूद ने जन्म लिया। शादी के कुछ अरसे में ही अम्मी अब्बू की लड़ाइयाँ शुरू हो गई क्योंकि अब्बू के ऑफिस में दो लड़कियां सेक्रेटरी के तौर पे काम करती थी और अम्मी को ये बात हरगिज़ मंजूर नहीं थी। एक तो अम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, ऊपर से बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज भी थी। अम्मी को लगता अब्बू इनको छोड़कर दूसरी लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। दिन ब दिन अम्मी और अब्बू के झगड़े बढ़ने लगे। अम्मी की तबीयत ख़राब रहने लगी। एक तो अम्मी उम्मीद से थी, ऊपर से रोज़ रोज़ के झगड़े इनकी तबीयत मज़ीद ख़राब करने लगी। कभी अम्मी को डॉक्टर की तरफ जाना होता, अम्मी अब्बू को कॉल करती तो वहाँ पर इनकी सेक्रेटरी कॉल अटेंड करती और अम्मी को बताती कि सर मीटिंग में मसरूफ़ है, आपको जो भी बात करनी है मुझसे करें। तो अम्मी की तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाती, इनका तो बीपी हाई हो जाता। अम्मी अपने शोहर से बात भी नहीं कर सकती थी। अबू सुबह के निकले रात के वापस लौटा करते थे। घर आती अम्मी के साथ झगड़े शुरू हो जाते। इन दिनों अब्बू का कारोबार भी कुछ खास नहीं चल रहा था। अब्बू अपने कारोबार को बड़े ओहदे पर पहुंचाना चाहते थे और अपने ऑफिस को ही टाइम देते, जबकि यहाँ अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। तभी अम्मी ने फैसला किया कि वो अपने गांव वापस चली जाएगी और वहीं पे ये 9 महीने गुजारेगी और बच्चा पैदा करेगी। जबकि दादी जान इनको समझाती रही मगर अम्मी ने एक ना मानी। अम्मी बहुत ही ज़िद्दी मिजाज की औरत थी। फिर अम्मी ने अपना सामान पैक किया और अब्बू को बताए बगैर अपने गांव वापस चली गई। ये 9 महीने उन्होंने अपने गांव में गुजारे। कभी कभार अब्बू से फ़ोन पे बात करती थी। पहले तो अब्बू ने इनसे नाराज़गी का इजहार किया कि इसको यूं घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। फिर दादी ने अब्बू को समझाया कि ठीक है, वो अपनी प्रेगनेंसी का वक्त अपने वालिदैन के साथ गुजार सकती है। जब बच्चा पैदा होगा तो इसके पाँव में बेड़ियाँ पड़ जाएंगे और वो यहीं रहकर अपनी बच्ची को संभालेगी। और देखते ही देखते वक्त का पता ही न चला। 9 महीने भी गुजर गए और मैं पैदा हो गई। अम्मी ने बहुत प्यार से मेरा नाम अनाया रखा क्योंकि अम्मी को अनाया नाम बहुत पसंद था। फिर जब अब्बू को इस बात का पता चला उनकी औलाद की पैदाइश होगी तो फ़ौरन गाँव चले गए और अम्मी को अपने साथ
इस घर में ले आए। अम्मी यहाँ आकर अब पहले से काफ़ी नॉर्मल होगी, क्योंकि उन्होंने अब्बू के बगैर काफ़ी अरसा गुजारा। अब वो अपना बच्चा अपने शोहर के साथ मिलकर पालना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने अब्बू की पहली औलाद थी, इसलिए अब्बू ने मेरे आने के बाद मुझे और अम्मी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश की थी। पर कुछ ही अरसे के बाद अब्बू का फिर से वही हाल था। सारा सारा वक्त अब्बू अपने ऑफिस में गुजारा करते, क्योंकि उनको मेरे आने के बाद अब मेरे मुस्तकबिल की फ़िक्र होने लगी थी कि मुझे अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करना है। दादी ने बताया था कि अब्बू ने अपना सारा बचपन गुर्बत में तो गुजारा था, इसलिए वो नहीं चाहते थे इसकी औलाद किसी भी चीज़ से महरूम रहे। पर अम्मी ये बात हरगिज़ समझ नहीं पाती थी। जब मैं 3 साल की हुई तब अम्मी एक बार फिर उम्मीद से हुई, और इसी तरह अब्बू का टाइम ना देने की वजह से फिर से लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाइयों के चक्कर में अम्मी का वो बच्चा भी ज़ाया हो गया, जिसकी वजह से अब्बू और अम्मी एक दूसरे से अलग हो गए थे। अम्मी ने काफ़ी कोशिश की कि मैं इन्हीं के साथ भेजी जाऊँ, पर अब्बू ने साफ इनकार कर दिया और कहा ये मेरी औलाद है और ये मेरी ही जिम्मेदारी है। मैं बेटी को तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं भेजूंगा। तो अम्मी मुझे छोड़कर अकेली चली गई। अब्बू दादी से मुझे इतना प्यार मिला कि मुझे कभी भी अम्मी की कमी महसूस नहीं हुई। दादी ने मुझे माँ बन के पाला, तो मैंने हमेशा इन्हें माँ ही समझा। मेरी हर सालगिरह अब्बू बहुत ही शानदार तरीके से मनाते और हर सालगिरह पर एक बहुत ही प्यारा सा तोहफा देते। मुझे सालगिरह से ज़्यादा इस तोहफे का इंतज़ार होता जो वो मेरे लिए लेकर आते, जो हमेशा मेरे लिए एक सरप्राइज़ ही होता था। और इस बार भी मेरी सालगिरह पर अब्बू ने मुझे पहले ही बता दिया तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि पता नहीं वो सरप्राइज़ क्या हो सकता है, क्योंकि अब्बू का दिया हुआ तोहफा हमेशा ही ख़ास होता था। मैंने बहुत ही इंतज़ार किया इस दिन, जिस दिन मेरी सालगिरह थी। इंतज़ार की घड़ियाँ आखिर ख़त्म हुई और मेरी सालगिरह का दिन भी आ गया। सुबह से शाम हो गई, अब अब्बू का कहीं पर भी कोई अता पता नहीं था। अब्बू का मोबाइल भी बंद जा रहा था। मैं काफ़ी परेशान हो गई कि अब्बू ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारा सा और सरप्राइजिंग गिफ्ट लेकर आ रहा हूँ। अब तो अब्बू का भी कुछ पता नहीं था। अब सिर्फ अब्बू की फ़िक्र हो रही थी कि न जाने वो कहाँ है, क्योंकि अब तो अब्बू टाइम से घर आ जाते थे, उनको वापस आने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता था। शाम देर से जब अब्बू घर वापस आए तो मैं इनके साथ नाराज़ हो गई कि आपने हमेशा कितना परेशान किया मुझे। आप तो मुझे सरप्राइज़ देने वाले थे, ये सरप्राइज़ था आपका कि आपने हमें परेशान कर दिया, हमें परेशानी दे दी। आपको तो पता है कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, मैं आपके लिए बहुत परेशान हो गई थी। अब्बू ने मुझे इस वक्त कहा कि मैं तुम्हारा सरप्राइज़ गिफ्ट ले रहा था। जब अब्बू ने मेरे सामने से हटे तो पीछे अब्बू के हमारी नौकरानी रुबीना खड़ी थी। इसे देखकर मुझे काफ़ी हैरानगी हुई। अब्बू रुबीना को अपने साथ क्यों लेकर आए? मैंने अब्बू से पूछा कि आप इसको साथ क्यों लेकर आए और मेरा गिफ्ट कहाँ है? तब अब्बू ने मुझे कहा ये रुबीना ही तुम्हारा गिफ्ट है, मैंने रुबीना से निकाह कर लिया है, अब ये तुम्हारी माँ बन गई है। ये खबर मेरे पैरों से ज़मीन निकालने के लिए काफ़ी थी। अब वो एक नौकरानी के साथ कैसे शादी कर सकते थे? जब मैंने अब्बू से पूछा कि आपने रुबीना से क्यों निकाह किया, ये क्या कर दिया आपने, तो अब्बू ने मुझे कहा कि मैंने जो कुछ भी किया सब तुम्हारे लिए किया है। मुझसे तुम्हारा अकेलापन उदासी देखी नहीं जाती। तुम सारा दिन घर में काम करके थक जाती हो, इसी मैंने रुबीना से शादी कर ली, इसको हमेशा के लिए यहाँ ले आया हूँ। ये हर काम तुम्हारा साथ करेगी, तुम्हारा हाथ बटाएगी। अब क्योंकि निकाह हो गया था तो मेरे कुछ भी बोलने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब मैं चुप करके अपने कमरे में चलेगी। शायद मेरे रवैये से अब्बू समझ गए कि मुझे इनके साथ निकाह करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो मेरे पास आए और मुझे कहने लगे मैंने रुबीना से वादा किया था वो हमेशा तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। तुम क्यों उदास हो रही हो? मैंने अब्बू से पूछा क्या आप खुश हैं? तो अब्बू ने कहा हाँ, मैं रुबीना से शादी करके बहुत खुश हूँ। तो मैंने अब्बू को कहा कि बस आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर आपने रुबीना से शादी कर ली है तो फिर ठीक है, मैं भी रुबीना को आप अब अपनी माँ ही समझूंगी। तो अब्बू को भी इस बात पे बहुत खुशी महसूस होगी। रुबीना क्योंकि बहुत ही हसीन और खूबसूरत लड़की थी, अब्बू को तो जैसे नई नई ही शादी हुई थी वो सारा दिन ही रुबीना को खुश करने में लगे रहते। रुबीना के आने के बाद अब्बू का रवैया काफ़ी बदल चुका था। मैंने महसूस कर लिया कि अब्बू अब हमें बहुत ही कम टाइम देते, सारा वक्त रुबीना के साथ गुजारते थे। जैसे रुबीना बोलती अब अब्बू वैसा ही करने लगे थे। मुझे तो अब खुद की भी बहुत फिक्र होने लगी थी। एक दिन दादी की अचानक तबीयत ख़राब हुई तो मैं जाकर अब्बू को बताया। अब्बू ने मेरी बात को इग्नोर करते हुए कहा बेटा कुछ नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगी। तो मुझे अब्बू के इस रवैये पे काफ़ी हैरानगी हुई। अब्बू दादी के मामले में ज़रा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते थे। रुबीना के आने के बाद अब्बू हमसे नज़रें ही फेरने लगे थे।
मैं जाकर दादी के पास बैठ गई, उनके पैर दबाने लगी तो रुबीना भी इस वक्त वहाँ पे आ गई। वो मुझसे दादी की तबीयत पूछने की, तो मैंने इसको कहा कि तुम चली जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से अब्बू हमसे बदल गए, अगर तुम ना होती तो अब्बू आज मेरा और मेरी दादी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते। ये सब कुछ अब्बू ने सुन लिया तो अब्बू ने मुझे काफ़ी डांटा। ज़िंदगी में पहली बार अब्बू ने मुझे डांटा, और वो भी रुबीना की वजह से। मुझे काफ़ी दुख पहुंचा तो मैं रोने लगी। इस दिन मैंने समझ लिया कि रुबीना अब घर में झगड़े करवाएगी और मुझ पर जुल्म करती रहेगी, क्योंकि अब्बू अब मुकम्मल तौर पर इसकी मुट्ठी में है। पर हैरत अंगेज बात यह थी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। रुबीना उल्टा अब्बू से गुस्सा होने लगी कि तुम अनाया को क्यों डांट रहे हो, वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हें इसके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। मुझे देखकर काफ़ी हैरानगी हुई कि मैं तो अब्बू से रुबीना की वजह से लड़ रही थी कि ये हमारे घर में क्यों आई है, पर ये तो मुझसे बहुत ही प्यार से पेश आ रही है। रुबीना ने अब्बू से कहा कि डॉक्टर को बुलवाएं और दादी का चेकअप भी करवाएं। डॉक्टर ने दादी के लिए कुछ मेडिसिन लिख कर दी, जो मैंने इसी वक्त दादी को खिला दी। मैं दादी के पास बैठी इनका ख्याल रख रही थी तो रुबीना ने मुझे कहा कि तुम जाकर सो जाओ, दादी के पास मैं बैठी हूँ। रुबीना सारी रात बैठकर दादी का ख्याल करती। सुबह को जब मेरी आंख खुली तो रुबीना इसी जगह पर बैठी जहाँ रात को मैंने रुबीना को दादी के पास बैठाया था। ये देख के रुबीना के लिए मेरे दिल में बहुत ही प्यार और हमदर्दी पैदा होगी। इस दिन के बाद मैंने रुबीना के साथ दोस्ती कर ली, क्योंकि हम दोनों ही हम उम्र थी। मैं अब सारा दिन रुबीना के साथ ही गुजारती। रुबीना ने सारे घर को आते ही बहुत अच्छे से संभाल लिया था। वो घर का सारा काम खुद किया करती। अगर मैं घर में कुछ काम भी कर लेती तो रुबीना उसी वक्त मेरे हाथ से छीन लेती और कहती कि तुम बैठी रहो, ये घर मेरा है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं खुद ही करूँगी, तुम मेहमान हो, कभी ना कभी यहाँ से रुखसत हो जाओगी, मैं तुम्हें कोई भी काम नहीं करने दूंगी। मैं रुबीना का इतना प्यार देखकर मुझे तो यकीन नहीं आता था कि ये मेरी सौतेली माँ है, वरना हमारे माशरे में सौतेली माँ का रवैया सुनकर ही डर लग जाता है। रुबीना ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। रुबीना पर अब मुझे मुकम्मल तौर पर यकीन आ गया। एक दिन रुबीना मेरे पास एक कोरा कागज़ लेकर आई और कहने लगी इस पर अंगूठा लगा दो। वो कागज़ बिल्कुल कोरा था। मैंने भी इस पे अंगूठा लगा दिया। रुबीना ने मुझसे सवाल किया, तुम मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं तुमसे अंगूठा क्यों लगाया? मैंने रुबीना को कहा कि मुझे मालूम है तुम कभी भी मेरा बुरा नहीं चाहोगी, मुझे तुम पर भरोसा, और वैसे भी तो ये कागज़ कोरा ही है, मुझे अंगूठा लगाने में कोई इतराज़ नहीं। मुझे यकीन था कि रुबीना भी मेरे साथ गलत नहीं कर सकती, क्योंकि इसका इतना प्यार, इतना अच्छा रवैया देखकर कोई नहीं कह सकता था कि रुबीना मेरी सौतेली माँ है। वो मेरी माँ से बढ़ के थी, क्योंकि मेरी सकी माँ ने भी पलट कर कभी मेरी ज़िंदगी में मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। जितना प्यार मुझे रुबीना से चंद महीनों में मिला था, मैं तो अब अपनी सकी माँ को ही भूल गई थी। कुछ ही दिनों के बाद एक एक्सीडेंट में अब्बू की डेथ हो गई, तो ये खबर हम सब के लिए बहुत ही भयानक थी। मेरे साथ साथ रुबीना का भी बहुत बुरा हाल था, और दादी तो दिन रात बस रोती रहती। अबू दादी की इकलौती औलाद थी। औलाद का दुख तो इंसान को किसी को ना दिखाए। ना दादी हमेशा ये कहती रहती, जाने की उम्र तो मेरी थी, अल्लाह पाक ने मेरे बेटे को मुझसे क्यों छीन लिया, इसने तो मेरे जनाजे को कंधा देना था। मैं तो एक बदनसीब माँ हूँ, उसने अपने बेटे का जनाजा देख लिया। और रुबीना को बहुत दिलासे देते रहते, पर दादी हमारे दिलासे देने से सब्र नहीं करती थी और मुसलसल रोए जाती। रुबीना ने इस वक्त मैं दादी को बहुत ही खिदमत की थी। इतने मुश्किल वक्त में रुबीना ने हम सबको कितने अच्छे तरीके से संभाला। इस बात से रुबीना हम सबका दिल जीत चुकी थी। अबू के गुजर जाने के 6 महीने बाद ही दादी फात पा गई, क्योंकि अबू के जाने का दुख दादी को अंदर ही अंदर खा रहा था। अबू के बाद अब माँ जैसी दादी भी खोकर मैं बहुत टूट चुकी थी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा करीब सिर्फ अपनी दादी को ही पाया था। दादी के जाने के बाद मेरा जिस्म अब सिर्फ मुर्दा ही रह गया। मुझ में कोई एहसास ना बचा था, ना दुख ना सुख कुछ, क्योंकि मुझसे हर रिश्ता छिन चुका था। माँ बाप और दादी, मैं मुकम्मल तौर पर अब सिर्फ एक जिंदा लाश बन चुकी थी। इस इतने मुश्किल वक्त में भी रुबीना ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से संभाला। मैं इसका जितना शुक्र अदा करती थी वो कम था, क्योंकि रुबीना एक अजनबी होकर जिस तरह मुझे संभाल रही थी, इस तरह तो मेरी सकी माँ भी मुझे ना संभाल पाती। रुबीना का मुझ पर बहुत बड़ा आसान था। अबू के जाने के बाद, फिर अब दादी के जाने के बाद हम ये बात बिल्कुल भी भूल चुके थे कि अबू का कारोबार भी हमें ही संभालना था, क्योंकि एक अनपढ़ लड़की थी, इसीलिए सब कुछ अब मुझे ही देखना था। मुझे ही अब इसकी हिम्मत करनी थी। अगर मैं ये कारोबार संभाल लूँगी तो हम सड़क पर आ जाएंगे।
ऐसा सोचकर मैंने रुबीना से मशवरा किया और अब्बू के ऑफिस जाने लगी। मैंने अब्बू के ऑफिस में जाते ही हर चीज़ का हिसाब किताब करना शुरू कर दिया। ऑफिस जाने के बाद कुछ ही दिनों के बाद वहाँ पर मुझे एक ख्वाजा सराफ मिलने आया, जो नौकरी की तलाश में हमारे ऑफिस तक पहुँचा। मैंने इसको कहा कि हमारे पास अभी फ़िलहाल आपके लिए कोई भी नौकरी मौजूद नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मैंने अभी ऑफिस ज्वाइन किया था, तो मुझे अभी तक कुछ भी मालूम नहीं था। इसके जाते ही पता नहीं क्यों मेरे दिल में इसके लिए काफ़ी रहम पैदा होने लगा। मेरे दिल में ये एहसास हो रहा था कि शायद इसकी कोई बददुआ ना मुझे लग जाए, क्योंकि दिखने में इसका चेहरा काफ़ी मायूस नज़र आ रहा था। ऐसे लग रहा था इसे नौकरी की सख्त ज़रूरत पेश आई है, वरना मैंने हर जगह तो ख्वाजा सराओं को सिर्फ भीख ही मांगते देखा था। ये पहला ख्वाजा सरा था जो नौकरी करना चाहता था। शायद ये अपने बाकी ख्वाजा सराओं से अलग होना चाहता था और इनको दिखाना चाहता था कि भीख मांगने और तालियां बजाने के स्वाब भी हम कमा सकते हैं। फिर मैंने ये सब सोचने से ज़्यादा ज़रूरी अपने ऑफिस के काम पे ध्यान देना मुनासिब समझा। पता नहीं क्यों इस ख्वाजा सरा का ख्याल मेरे दिमाग से बिल्कुल नहीं उतर रहा था। काफ़ी दिन इस बात को गुजर गए, पर मेरे दिल को सुकून नहीं आया। मुझे इस ख्वाजा सरा को इनकार करना नहीं चाहिए था। काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद हमारे कारोबार को तो मैं भूल ही गई। मैं सही तरीके से ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मेरे जहन में हर वक्त उस ख्वाजा सरा की बातें रहती। ये सारी परेशानी में मेरा कारोबार किस तरह से डूबता चला गया मुझे पता ही नहीं चला। दिन ब दिन मैं किसी न किसी नुकसान में जा रही थी, क्योंकि मुझे कारोबार का कोई अंदाज़ा भी ना था। बात यहाँ तक पहुँची कि मैं अपने ऑफिस के वर्कर्स को सैलरी तक न दे पा रही। इन दिनों एक बार फिर से वो ख्वाजा सरा मेरे पास नौकरी के लिए आया, पर इस बार भी मेरे पास इसके लिए नौकरी नहीं थी, क्योंकि मैं पहले ही घाटे में जा रही थी, तो इसको अब नौकरी पर कैसे रख सकती थी। मेरे दिल में इसके लिए एहसास तो बहुत था, पर मैं मजबूर थी, क्योंकि मैंने अपने ऑफिस के काफ़ी सारे वर्कर्स को नौकरी से भी इसीलिए निकाला था, क्योंकि हमारा कारोबार पहले जैसा नहीं था। मैंने जब इस ख्वाजा सरा को फिर से नौकरी के लिए इनकार किया, तो वो मुझे मिन्नतें करने लगा कि मुझे नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत है, आप मुझे नौकरी पे रख लें। मैंने इसको 2-3 बार इनकार किया और इसको कहा कि मुझे जब भी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें ही नौकरी पे रखूँगी और किसी को भी नहीं। अपने ऑफिस में मैं तुमसे पहले नौकरी नहीं दूंगी, पर वो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसने बहुत ही सख्त लहजे में बोला कि अगर मुझे नौकरी पर नहीं रखोगी तो बहुत पछताओगी। मुझे इसका ये रवैया देख के काफ़ी हैरानगी हुई और मैंने फ़ौरन गार्ड को बुलाया और इसे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए कहा। इस ख्वाजा सरा ने मुझे एक कागज़ अपने फाइल से निकाल कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारा शोर हूँ। इसकी ये बकवास सुनकर मैं काफ़ी हैरान हुई कि ये ख्वाजा सरा होकर ये बात कैसे बोल सकता है कि ये मेरा शोर है। मैंने गार्ड को कहा कि इसको फ़ौरन बाहर निकालो, तो उसने कहा कि एक नज़र इस पेपर पर डालो जो मैंने तुम्हारे आगे टेबल पर रखी है। मैंने जब कागज़ देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वाकई एक निकाहनामा था जिस पर मेरा और उस ख्वाजा सरा का अंगूठा लगा हुआ था। मैंने इसको कहा, ये सब कुछ कैसे हो सकता है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, तुम झूठे हो। इसने मुझे कहा कि जाकर अपनी माँ रुबीना से पूछो। मैं इस बात पे हैरान होने लगी, ख्वाजा सरा मेरी माँ रुबीना को भी जानता है। मैं ऑफिस से गाड़ी में बैठकर जल्दी घर गई। वहां पहुंचते मेरे तो सर पे आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वो ख्वाजा सरा और रुबीना दोनों साथ बैठे थे। रुबीना ने किस तरह मुझ पर मीठी छुरी चलाई थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। रुबीना ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैंने रुबीना से इस बारे में पूछा तो रुबीना ने मुझे कहा, ये ख्वाजा सरा इसका मामू है और ये सब कुछ इन दोनों की चाल है, जैसे वो मेरे अबू की सारी दौलत हथिया सकें। और रुबीना ने यह भी मुझे कहा कि हाँ, ये तुम्हारा शोहर है। जब मैंने तुमसे कोरे कागज़ पे अंगूठा लगवाया था, अब वो कोरा कागज़ नहीं बल्कि एक निकाहनामा था। तुम तो पागल हो जिसने अंगूठा लगा लिया। अब तुम्हें अपनी सारी ज़िंदगी इस ख्वाजा सरा के साथ ही गुजारनी है। मैंने रुबीना को कहा कि तुम मेरे साथ इतनी बड़ी दुश्मनी कर सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अब ज़िंदगी भर किसी पे यकीन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने तुम पर अंधा यकीन किया। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। और रुबीना ने मुझे कहा कि ख्वाजा सरा से शादी करके अब तो तुम्हारी बहुत ही बदनामी होगी। अगर इस बदनामी से बचना चाहती हो तो अपने बाप की सारी दौलत जायदाद हमारे नाम कर दो। मुझे रुबीना के साथ गुजरा हुआ हर पल याद आ रहा था। जब जब रुबीना ने मेरे हर बुरे वक्त में साथ दिया था, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था ये वही वाली रुबीना है जो मुझे इतने नरम लहजे में बात किया करती थी, जो मेरा इतना ख्याल रखती थी, जो मेरे घर के इतने अच्छे तरीके से काम करती थी। ये सब कुछ उसने दौलत पाने के लिए किया था और मैं थी जो इस बात को समझ नहीं पाई कि इस तरह रुबीना ने प्यार के घेरे में घेर कर मुझे धोखा दिया।
میری تو صرف اس وقت آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ ایک خواجہ اسرار کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی کبھی بھی نہیں گزار سکتی تھی، اور روبینہ جو کہ میرے ابو کے نکاح میں تھی تو ابو کی جائیداد پر اس کا اتنا ہی حق بنتا تھا جتنا کہ میرا۔ میں نے اپنے بابا کی پوری جائیداد میں سے آدھے سے زیادہ حصہ روبینہ کے نام لکھ دیا، تھوڑا سا حصہ لے کر اس کے گھر سے نکل گئی۔ میں نے اس حصے میں ایک چھوٹا سا یتیم خانہ کھول لیا، جس میں یتیم بچوں کو اپنے خرچے پہ پال دی۔ ابو اور دادی کے جانے کے بعد میں ایسا سمجھتی شاید میں ہی اس دنیا میں ایک یتیم ہوں، پر جب میں نے یتیم خانہ کھولا تب مجھے اس بات کا پتہ چلا اس دنیا میں کافی سارے بچے یتیم اور اناج تھے، جن کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے یتیم خانے میں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بچہ بھیج دیا جاتا جس کا اس دنیا میں کوئی نہ ہوتا۔ میں بہت ہی پیار سے ان کی دیکھ بھال کرتی، کیونکہ مجھے احساس تھا کہ یتیمی کی زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے۔ تقریباً ایک مہینے کے بعد روبینہ میرے یتیم خانے میں آئی، جسے دیکھ کر مجھے کافی غصہ آیا، کیونکہ روبینہ کی وجہ سے میں بے گھر ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا جو مجھ سے بلائے نہیں بولتا تھا۔ روبینہ نے آتے مجھے کہا، مجھے بھی تمہارے ساتھ اسی یتیم خانے میں رہنا ہے۔ روبینہ کی بات سن کر مجھے کافی حیرانگی ہوئی۔ میں نے روبینہ کو کہا، تم تو ابو کی ساری جائیداد کی مالک بن چکی ہو، تمہیں اس یتیم خانے میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ روبینہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے مجھے کہا، جس طرح میں نے تمہیں دھوکہ دیا اسی طرح اس خواجہ اسرا میرے ماموں نے مجھے بھی دھوکہ دے دیا، میری ساری جائیداد اپنے نام کروا لی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ جس طرح روبینہ نے میرے ساتھ کیا میں بھی روبینہ کے ساتھ اسی طرح کر سکتی تھی، پر میں نے ایسا نہیں کیا۔ مجھے یاد آ رہا تھا وہ سارے پل، جن پلوں میں روبینہ نے میرا ساتھ دیا تھا۔ دولت تو آنی جانی چیز ہوتی ہے، انسان کو یاد تو صرف وہ گھڑیاں رہ جاتی ہیں جس مشکل وقت میں کوئی اپنا ساتھ دیتا ہے۔ روبینہ کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی، جس طرح اس نے مجھے دھوکہ دیا اس کو بھی دھوکہ مل چکا تھا، اس لیے میں نے روبینہ کو کچھ بھی نہیں کہا اور اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ ہم دونوں مل کر ابھی یتیم خانے کے بچوں کے ساتھ بہت خوش رہتی ہیں، جتنی خوشی مجھے اپنے گھر میں نہ مل سکی اتنی خوشی مجھے ان یتیم بچوں کو پالنے میں ملی تھی۔